तो नमस्कार, राम राम दोस्तों। हम राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे थे। राजस्थान पॉलिटी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और वो है राजस्थान विधानसभा में प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 से लेकर अंतिम विधानसभा चुनाव 2023 तक 16 विधानसभा चुनाव हुए। उनमें अब तक जो भी निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, मतलब बिना विरोधी प्रत्याशी के आपका चुने गए हो विधानसभा में चुनकर, तो वो कितने लोग अब तक निर्विरोध निर्वाचित होकर विधानसभा में गए हैं, तो वो हम देखने वाले। तो मैं आपको बता दूं, हमारी हेडिंग होने वाली आज की राजस्थान विधानसभा में निर्विरोध निर्वाचन। निर्विरोध कितने लोग अभी तक निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए हैं, कब तक निर्वाचित हुए, तो ये एक अच्छी एक इंटरेस्टिंग जानकारी आपके सामने लेकर आया हूँ। तो हमको हमारे टॉपिक से यहाँ पर रहने वाले कि निर्विरोध निर्वाचन है वो किसका हुआ है, सदस्य निर्विरोध विरोध निर्वाचित सदस्य वह कब, मतलब कौन सी विधानसभा में हुआ है, कौन सी उसकी पार्टी है, ये भी हम देखने वाले हैं कौन सी पार्टी है। ठीक है। तीसरा हम देखने वाले उसका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, और हम ये भी देख लेंगे कि कितना सदस्य था, कितना, क्योंकि शुरुआत में 2 विधानसभा में हमारे कुछ विधानसभा क्षेत्र वहाँ से 2 सदस्य चुने जाते थे, तो वो भी देख लेंगे कितने सदस्यीय विधानसभा क्षेत्र था, सदस्यीय क्षेत्र था। तो ये 4-5 बिंदु है। हम हर जो प्रत्याशी उसके बारे में देखने वाले जो जीत कर गया था निर्विरोध। ठीक है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं, कब कब जीत कर गए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अब तक वर्तमान तक अब तक राजस्थान में सिर्फ 11 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित होकर विधानसभा गए हैं। ठीक है ना। तो 11 ही सदस्य अब तक निर्विरोध निर्वाचित गए हैं। तो हम उनका नाम देखेंगे, कौन सी विधानसभा में उनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ था, और वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे, उनका विधानसभा क्षेत्र क्या था, हम ये सारी चीज़ें देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विधानसभा ठीक है। इसमें कुल 6 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। ठीक है ना। तो वो 6 कौन कौन से थे? 6 निर्विरोध निर्वाचित, 6 निर्विरोध हुए। तो 6 वो कौन कौन से थे? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, एक ट्रिक है, वैसे तो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन मैंने ट्रिक बनाई है, तो उससे आपको थोड़ा 6 को याद करने में थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। तो ट्रिक मैं आपको बताऊँ अलग पेन से, ताकि आपको सहूलियत हो जाए। वैसे तो आपको याद करना पड़ेगा, फैक्चुअल डाटा है। तो एक ट्रिक है, ये आप याद कर सकते हो इससे। जय श्री राम लक्ष्मण हरि हजारी। जय श्री राम लक्ष्मण हरि हजारी। तो यहाँ पर मतलब हमको निकालना है जय का, राम का, लक्ष्मण का, हरि का, हजारे का। इनसे हमारे 6 सदस्य निकल जाएंगे। तो जैसे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जय। तो जैसे हमारे यहाँ पर पहला सदस्य बनने वाला है श्री जयचंद जी। ठीक है ना। ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे पहली विधानसभा में। इनका विधानसभा क्षेत्र है वो बड़ी सादड़ी कपासन, ये है। ठीक है ना। और ये क्षेत्र है, ये विधानसभा क्षेत्र था वो 2 सदस्य था।
द्विसदस्यीय विधानसभा, मतलब इस विधानसभा क्षेत्र से 2 सदस्य निर्वाचित होकर गए थे, जिसमें से ये जयचंद है, ये निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। ठीक है ना, क्योंकि 2 विधानसभा में कुछ विधानसभा क्षेत्र 2 सदस्य थे। ठीक है, तो ये हो गया। और इनकी पार्टी थी कांग्रेस। आज तक जो भी 11 हुए ये सारे के सारे कांग्रेसी है, INC। ठीक है ना, और वैसे मैं आपको यहाँ लिखवाता चलूँगा। तो ये हो गया, नाम हो गया। पहली विधानसभा आपको पता ही है, ये 1952 से और 1957 तक प्रथम विधानसभा हमारी कार्यकाल रहा था इसका। दूसरा हम निकालेंगे राम से। तो राम से हमको निकालना है 2, एक तो दूसरे नंबर पे, एक तीसरे नंबर पे। तो राम से निकालना है एक तो संपत राम, ठीक है ना। तो ये थे राजगढ़ से, राजगढ़, इसको पूरा नाम है इसका लक्ष्मणगढ़ राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ राजगढ़। ठीक है ना, लक्ष्मणगढ़ राजगढ़ से थे। और ये भी द्विसदस्यीय था, द्विसदस्यीय विधानसभा क्षेत्र था। 2 सदस्य यहाँ से चुने गए थे और ये भी कांग्रेसी थे। ठीक है ना। तीसरा सदस्य हमारा घासीराम। देखो राम से 2 निकालने हमको, घासीराम। ठीक है ना। इसका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो घासीराम था मंडावर से, मंडावर इसका ये विधानसभा क्षेत्र है। और इसका सदस्य वो निर्वाचन क्षेत्र वो 1 सदस्य था, 1 सदस्य। 2 ही लगातार 2 विधानसभा चुनाव में ये व्यवस्था थी। बाद में सभी विधानसभा जो क्षेत्र वो 1 सदस्यीय है। और ये भी कांग्रेस से था, INC। 3 हो चुके हमारे। अब चौथा निकालेंगे हम लक्ष्मण से। चौथा किससे निकालेंगे, लक्ष्मण से। तो लक्ष्मण से हम निकालने वाले हैं चौथा विधायक जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुआ था, वो है लक्ष्मण भील। और इनका विधानसभा क्षेत्र है सराड़ा सलुम्बर। और ये 2 सदस्य है, द्विसदस्यीय है ये। ठीक है ना। और ये भी कांग्रेस से है, क्योंकि 11 के 11 गए अभी तक। और वो भी लगातार पहले से लेकर 5वीं विधानसभा में, अगर चौथी को छोड़ दे तो 4 विधानसभाओं में ये गए हैं निर्वाचित होकर। चौथा हम निकालने वाले हैं, इसको मिटा देता हूँ, 2 और निकालने हमको, तो यहाँ पर आएंगे नहीं। ठीक है, तो ऊपर लिख देता हूँ मैं, उन 2 को ऊपर लिख देता हूँ मैं। 2 और हमारे बच रहे, उनको निकालना हमें किससे, लक्ष्मण तक आप पूछे हम, हरी से और हजारी से। तो 4 हो गए ना। 5वां निकालेंगे हम हरी से, ट्रिक के रूप में। 5वां है हमारा हरी से, हरिराम। और इनका विधानसभा क्षेत्र है बागीडोरा। और ये 1 सदस्य है। क्योंकि ये ज़्यादा सदस्य नहीं है, कभी पूछ लिए जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। और ये भी INC से है, कांग्रेस से है। छठा हम हजारी से निकालने वाले हैं। छठा सदस्य ये है हजारी लाल, श्री लगा सकते हो आप इनके आगे, सब लगे। और ये है कोटपुतली से, कोटपुतली। और ये भी 1 सदस्य था। और ये भी कांग्रेस से था। मतलब 6 सदस्य गए थे पहली विधानसभा में निर्विरोध निर्वाचित होकर, जिनमें से 3 तो है वो 1 सदस्य से गए थे। एक तो ये हो गया घासीराम मंडावर से, और ये 1 सदस्य थे। हजारी लाल थे वो कोटपुतली से गए, ये 1 सदस्य थे। हरिराम है वो बागीडोरा से गए, वो 1 सदस्य निर्वाचन क्षेत्र थे। इसके अलावा जो जयचंद जी है यहाँ से 2 सदस्य गए, जिसमें से ये बड़ी सादड़ी कपासन से निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। संपत राम है, ये भी 2 सदस्य विधानसभा क्षेत्र से गए थे। और लक्ष्मण
भील ये सराड़ा सलुम्बर से 2 सदस्य निर्वाचित थे, 2 सदस्यीय विधानसभा क्षेत्र था, यहाँ से निर्वाचित होकर गए हैं। तो ये हमारी पहली विधानसभा होती। अब हम देखते हैं अगली कौन सी विधानसभा में जो निर्वाचित निर्विरोध हुए थे प्रत्याशी, वो देखेंगे। 6 तो हो चुके हैं हमारे, 11 ही है पूरे अब तक के 16 विधानसभा के इतिहास में 11 ही सदस्य, और अब तो कोई संभावना नहीं है। शुरुआत में तो फिर भी थे ऐसे नेता जिनके विरोध में कोई खड़ा ना हो, लेकिन अब तो किसी के विरोध में आपको कोई भी खड़ा मिल सकता, कितना बड़ा नेता हो। ठीक है, तो अब फिर गए थे निर्विरोध निर्वाचित होकर दूसरी विधानसभा में गए थे 3 लोग। द्वितीय विधानसभा, और ये हमारी विधानसभा होती है 1957 तक ही 2 सदस्यीय जो विधानसभा क्षेत्र थे कुल, जहाँ से 2 सदस्य थे, वो प्रावधान था 1957 से 1962 तक ये रही थी। ठीक है ना। और इस टाइम कुल 3 सदस्य गए थे, 3 सदस्य निर्विरोध गए थे। और वो 3 कौन कौन से थे वो भी आपको पता होना चाहिए। 1, 2 और 3। एक तो है धन्ना लाल, श्री धन्ना लाल जी, इनकी कैटेगरी एससी है। एक है, क्या नाम है, धन्ना लाल। एक है भीखा भाई, ठीक है ना। और एक है हरि किशन, ये एसटी कैटेगरी से थे। ठीक है ना। तो इनका जो विधानसभा क्षेत्र था वो धन्ना लाल का छबड़ा से था, और ये द्विसदस्यीय था, द्विसदस्यीय विधानसभा क्षेत्र था, ये कांग्रेसी थे। ठीक है ना। भीखा भाई इनका क्षेत्र है सागवाड़ा इनका विधानसभा क्षेत्र है, और ये 1 सदस्य था, 1 सदस्य ही था, और ये भी कांग्रेस से थे, INC। ठीक है। अगला हरि किशन जी गए थे, ये गए थे राजगढ़ से, और ये था द्विसदस्यीय। ये भी कांग्रेस से थे। तो इस तरह आपको जैसा कि इसमें नज़र आ रहा है कि दूसरी विधानसभा में 3 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित होकर गए थे। एक हमारे धन्नालाल जी छबड़ा से गए थे, एक हमारे हरि किशन जी जो राजगढ़ से गए थे, और एक थे हमारे क्या नाम है भीखा भाई जो सागवाड़ा से गए थे। भीखा भाई सागवाड़ा नहर परियोजना है, उससे आप याद कर सकते हो। ठीक है। धन्नालाल है, ये राजगढ़ से गए थे, ये 2 सदस्य था विधानसभा क्षेत्र है, और ये भी 2 सदस्य था, और ये छबड़ा से गए थे। अब 2 और बच रहे, वो कौन कौन सी विधानसभा में गए थे वो मैं आपको बता दूं। अब गए थे 3 तक तो लगातार गए थे, चौथी में कोई भी निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुआ, फिर 5वीं में हुआ था, और 5वीं के बाद में अब तक के इतिहास में कोई भी निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुआ है। तो हम देख लेते 5वीं विधानसभा 5वीं क्या तीसरी में गया था ना, तीसरी विधान सभा, इसका कार्यकाल 1962 से लेकर 67 तक रहा था, और इसमें कुल 1 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। तो इससे निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। वो कौन था तीसरी में, तो वो थे, एक ही सदस्य था। ठीक है ना, भरत लाल, श्री भरत लाल एसटी से थे। ठीक है ना। और ये थे मलारना चौड़, सवाई माधोपुर पड़ता है विधानसभा क्षेत्र, मलारना चौड़, और ये कांग्रेस से थे। और वो 1 सदस्य द्विसदस्यता का प्रावधान वो 1957 तक लगातार 2 विधानसभा में रहा था। उसके बाद में हर विधानसभा क्षेत्र से 1 ही सदस्य चुनकर जाता है। ठीक है। लगातार पहली और दूसरी में ज़रूर प्रावधान था कि कहीं से 2 सदस्य चुनकर जा रहे थे, लेकिन उसके बाद से हर विधानसभा क्षेत्र से सिर्फ 1 सदस्य चुनकर जा रहा है। ठीक है। तो उसकी अब कोई आपको लिखने की जरूरत नहीं है। भरतलाल जी थे, एसटी से थे, मलारना चौड़ से थे, और INC से थे।
और अब इसके बाद में तीसरी के बाद में 5वीं पे 3 तक लगातार निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। पहली में 6, दूसरी में 3, तीसरी में 1। अब आती 5वीं, जिसमें भी निर्विरोध, 5वीं विधानसभा। इसमें भी निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। 1972 में 5वीं के चुनाव हुए थे, 77 तक चली थी। और इसमें भी एक ही सदस्य था जिसका निर्विरोध निर्वाचन हुआ था, निर्विरोध निर्वाचित हुआ। तो अब हम देखने वाले 5वीं में कौन था वो एक सदस्य जो निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। तो वो एक ही सदस्य था, वो था श्री दिनेश डांगी। और दिनेश से ही आप इसका विधानसभा क्षेत्र भी याद कर सकते हो। दिनेश से देशूरी, देशूरी ये पाली में पड़ता है और ये भी कांग्रेस से था। इस तरह अब तक कुल 11 ही सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। अब तक राजस्थान के इतिहास में अब तक 1952 से लेकर 2023 तक सिर्फ 11 सदस्य है वो निर्विरोध निर्वाचित होकर गए। पहले विधानसभा में गए थे 6 सदस्य, दूसरी विधानसभा में गए थे 3 सदस्य, और तीसरी में 1 सदस्य, और 5वीं में 1 सदस्य। इस तरह कुल 11 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित होकर गए। ये इंटरेस्टिंग जानकारी इससे पहले आपने शायद ही पढ़ी होगी और ये किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा। और ये महत्वपूर्ण जानकारी आपसे कभी भी ये पूछी जा सकती है, क्योंकि ये 11 ही सदस्य है जो कि विरले है, और अब ये संभव ही नहीं कि कोई निर्विरोध निर्वाचित होकर जाए। तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसे लगा? आप चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।